हेलो फ्रेंड, तो ये हमारा ऑटो कैड का पार्ट नंबर 4 है और ये है हमारा लास्ट पार्ट है। इससे पहले अगर आपने बाकी के पार्ट अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 4 है जो आपका लास्ट पार्ट है। और देखो, जितने भी बेसिक कमांड होते हैं वही मैंने आपको इसमें डिस्कस किया हुआ है। बाकी जो भी छूट रहे होंगे आपके ऑटो कैड में, वो आपके नेक्स्ट लेवल में कुछ क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल का जो सीरीज 8 PM पे चल रहा था वो भी कंटिन्यू हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है अ, वहाँ पे आपके उस सीरीज में जो है पीएलसी, स्काडा, ऑटोकैड, मैटलब सब वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिक जितने भी कमांड थे, आई होप जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने इस ऑटोकैड में पार्ट 4 में 3 तक मैंने डिस्कस किया हूँ। पार्ट 4 में भी आपको कुछ कमांड आपको पता चल जाएगा। बाकी जो भी और कमांड बचेंगे वो आपके नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज में जो है वो आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटो कैड का लास्ट पार्ट है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप जो है चैनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइट पे जो है विजिट करते रहिएगा। साइट पे भी जो है नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज और बहुत सारे मतलब एक्टिविटी होती रहती है, इसलिए वहाँ पे भी आपको जाके पढ़ते रहिएगा। नहीं तो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। www.electricalcapsule.com, वहाँ पे भी कुछ जो है आपको नया ही देखने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। वहाँ पे क्वेश्चन का लेवल वहाँ पे भी अलग रहेगा, यहाँ पे भी अलग रहेगा, जिसके वजह से जो भी आप जो टाइम दोगे या साइट पे जो टाइम दो या यूट्यूब पे जो टाइम दो वो आपका पूरा का पूरा एक तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा। क्योंकि पूरा का पूरा एक तरीके से बोल सकते हैं कि काफ़ी अलग टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको बाकी लोगों से काफ़ी डिफरेंट यहाँ पे रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑटोकैड से ही आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको यहाँ पे ध्यान देना ही है, सिर्फ आपको कमांड ही नहीं यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसे छोड़कर, ठीक है, निम्न में से किसे छोड़कर निम्नलिखित में से ऑटोकैड या कैम के लाभ है। वो किसको छोड़ के जो है आपके ऑटोकैड के हमारे लाभ हैं। ठीक है, तो ऑटोकैड में देखो क्या क्या होता है कि जो भी हमारा नया प्रोडक्ट हुआ या फिर जो भी नया उत्पाद हमें जो है बहुत सारी सामग्रियों को अगर दर्शाना है, उनका डिज़ाइन करना है, तो 2D और 3D में हम उसका डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो होता है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एडवांटेज के बारे में, तो उच्च जो प्रारंभिक लागत होती है ना, इसको अगर छोड़ दिया जाए इसकी, क्योंकि इसका प्रारंभिक लागत उतना भी हाई नहीं है आपका। ठीक है, इसको छोड़कर बाकी जितने भी हैं आपके जैसे विभाग और कंपनियों के बीच में आसान सहयोग है, ये आपका एडवांटेज है आपका। भंडारण स्थान जो है काफ़ी कम हो जाता है ऑटोकैड के होने से, ये भी सही है। उचित चित्र प्राप्त करने के लिए अनुरोध जो है किया जा सकता है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जैसे मान लो कि नया उत्पाद बनाना है, बहुत सारे सामग्रियों को उनको दर्शाना है और उनका डिज़ाइन करना है, तो 2D और 3D डिज़ाइन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सहयोग और परामर्श जो है सहयोग और परामर्श के थ्रू जितने भी सामान होते हैं वो हम लोग बहुत सारी कंपनियों को, विभागों को क्या करते हैं, उनका जो मतलब जो सामान है या मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसका डिज़ाइन हम लोग अदर कंपनियों को वहाँ पे मतलब साझा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपका एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो थोड़ा-सा कम हो जाती है ना। डिज़ाइन विज़ाइन की प्रक्रिया को आगे जो है कैड मशीनें होता है वहाँ पे हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मतलब एक तरीके से काफ़ी आसान हो जाता है विभाग और कंपनियों के बीच जो आसान सहयोग आप पहला ऑप्शन देख रहे हो वो हो जाता है। भंडारण स्थान काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप किसी भी प्रोडक्ट का सामान बना के पूरा लिस्ट अगर आप सेंड कर देते हो तो स्टोरेज की कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट मैन्युफैक्चर के थ्रू वहाँ पे आपका जितना डिज़ाइनिंग होगा, जितना रिक्वायरमेंट होगा वहाँ से उतना प्रोड्यूस करके उसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है आपका ऑटोकैड में जो है, पहले तो ऑटोकैड का डिज़ाइन जो है यहाँ पे लाभ के लिख लो, यहाँ पे लाभ कुछ। ठीक है, ऑटोकैड के लाभ यहाँ पे जो है इसमें क्या होता है ना, विचारों को जितने भी इसके थिंकिंग है यहाँ पे जो है आपका विचार विचारों को जो है तीव्रता से तैयार कर सकते हैं, तैयार
तैयार और विकसित किया जा सकता है आपका। मैं ठीक है, विचारों को तीव्रता से जो है तैयार कर सकते हैं और विकसित कर सकते हैं। मैं बोल दे रहा हूँ, आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अ, तेज और सटीक उत्पादन है आपका। इसमें जो है तेज और सटीक उत्पादन होता है हमारा। उसके बाद जो दोहराए जाने वाले जो भी कार्य पर जो भी मशीनें लगातार चल सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जो भी दोहराए जाने वाले जो कार्यों पर मशीनें जो है वो लगातार चल सकती हैं, ठीक है। ये तीसरा लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया हुआ है। दोहराए जाने वाले कार्यों पर मशीनें जो हैं वो लगातार चल सकती हैं। और उसके बाद चौथा पॉइंट आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, एक प्रभावी तरीके से जो है भंडारण स्थान का प्रबंधन करने में क्या होता है, मदद मिलता है हमारा ऑटोकैड से। तो ये आप लिख लीजिएगा इतना, ठीक है। और बाकी अगर लिखना होगा, एक और लिख लेना होगा तो लिख लीजिएगा, महंगा उत्पाद होने से पहले जो है कुछ परीक्षण और उपभोक्ता की प्रक्रिया की जा सकती है आपका, ठीक है। ये पांचवा लिख लीजिएगा, महंगा उत्पाद होने से पहले कुछ परीक्षण और उपभोक्ता प्रतिक्रिया की जा सकती है आपका, ये चीज है। अब देखो यहाँ पे लाभ तो हो गया, अब डिसएडवांटेज में बस आपको ये याद रखना है कि ये समायोजन के लिए महंगा होता है। अलाभ लिख लो, अ, समा समायोजन समायोजन के लिए महंगा होता है आपका, ठीक है। समायोजन के लिए महंगा होता है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिएगा कि एक कुशल कार्यबल की आवश्यकता होती है, ये हमारा डिसएडवांटेज है। कुशल कार्यबल की आवश्यकता होती है। और अगला यहाँ पे लास्ट लिख लीजिएगा कि निरंतर परिवर्ती और बढ़ते हुए प्रौद्योगिकी के साथ बनाए रखना मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। बस इसके तीन ही डिसएडवांटेज आपको याद रखने हैं, बाकी एग्जाम में आपको यहाँ से ऊपर हम बहुत ही कम चांस है, ठीक है। निरंतर परिवर्ती और बढ़ते हुए प्रौद्योगिकी के साथ बनाए रखना मुश्किल है, ठीक है। तो इसको छोड़ के भाई जितने भी एडवांटेज मैंने लिखवा है उसको आप देख लीजिएगा ऊपर ऊपर। बाकी कमांड तो आपने देखा ही है, तो ऐसा नहीं है कि बस कमांड ही आपको पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजें आएंगी, तो चलिए, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इम्पोर्टेंट है। दिया हुआ है कि 2D में जब ड्राइंग करते समय किस अक्ष के साथ आप काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सी यहाँ पे ड्राइंग की जा रही है, 2D ड्राइंग, ठीक है। तो 2D ड्राइंग जब भी हम करेंगे तो उसमें 2D ड्राइंग को जैसे मान लो किसी भी स्थान को अगर डिनोट करना है तो ये पूछ लेगा कि किसकी वैल्यू 0 0 को हम लोग शुरू मतलब वो करते हैं, इंगित करते हैं, एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। जिसमें से हमारा अ, दो लाइनें होती है, एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस जो क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल, और वाई जो होता है वर्टिकल आपका रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो टू डी का 2D में जब ड्राइंग करते समय जो हम यहाँ पे जेड एक्सिस का यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। बस हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, एक्स का यूज करते हैं और वाई का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब आप 3D डिजाइन करेंगे तो उस कंडीशन में एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस को यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि 2D में क्या जरूरत है और 3D में आपका क्या जरूरत है। तो 2D के लिए बस आपको एक्स, वाई, ये आपका मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये आपका चाहिए। और जो जेड है वो आपका 3D डिजाइन करने के लिए आपका यूज किया जाता है।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी कुंजी का प्रयोग जो है आर्थोमार्ट को सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है, जो उपयोगकर्ता को 90 डिग्री सीधी रेखाओं खींचने की अनुमति देता है। तो ये आपका होता है F8 करके होता है, ठीक है। F8 जो होता है आर्थोमार्ट को चालू भी कर सकते हैं और उसे बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू जो है आर्थो मोड में केवल आप या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक रेखाएं खींच सकते हैं आपका, ठीक है, F8 के थ्रू। और इसी तरीके से F7 की अगर हम बात करते हैं, ये स्टेटस टूल बार जो इसमें जो है अभी देखो यहाँ पे F8 इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। बाकी ठीक है, तो कोशिश बस यही रहेगा कि F8 को आपको समझना है। बाकी मैंने यहाँ से कुछ फंक्शन से रिलेटेड बताया हुआ है, ठीक है। तो देखो जो इम्पॉर्टेंट है वही हमें रखना है, क्योंकि पूरा का पूरा आपका सिविल का ब्रांच नहीं है, इलेक्ट्रिकल का ब्रांच है। तो आपको ऊपर ऊपर ही चीज़ें, क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी होता है कि क्या क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन ये देखो बेसिक सिविल और मैकेनिकल का है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बेसिक सिविल और मैकेनिकल का भी जो आपका बुक है शायद वो भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपके मिले हैं, तो उसको भी अलग से मैं कराऊंगा, ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा अनुशंसित ईंट का जो मानक बीमा कौन सा है यहाँ पे, तो ये होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर आपका, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बेसिक सिविल मैकेनिकल के और भी सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको बाद में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि एक इंजीनियरिंग में जो जरीब की लंबाई होती है वो क्या होता है, तो ये होता है आपका 100 फीट। ये भी आपका जो है बेसिक सिविल और मैकेनिकल से क्वेश्चन है। जरीब में जो होता है आपका इसको जब मैं आपका बेसिक सिविल और मैकेनिकल बताऊंगा ना उसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी इसको रहने दो, ठीक है, अभी सब बाद में इसको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया गया था, बाद में बेसिक सिविल मैकेनिकल जैसे ऑटोकैड आपका चला हुआ है इंडिविजुअल, उसी तरीके से बेसिक सिविल भी चल जाएगा, तो वहाँ पे इसलिए आप समझ लीजिएगा। देखो ट्रिम कमांड के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं, तो देखो मैंने पहले ही बताया था ना कि शॉर्टकट कुंजी आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा। दूसरा आपको पूछ लेगा कि कौन सा कमांड यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको हर तरीके से आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो छोटा ही आएगा लेकिन क्या उठ के आएगा ये बहुत जानना जरूरी होता है आपका, ठीक है। तो हम इसके लिए देखो ट्रिम कमांड के लिए TR यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ऑटोकैड में जो है स्प्लाइन कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है। तो स्प्लाइन कमांड का यूज जो है एक चिकना वक्र अगर हमें बनाना है जो निर्दिष्ट बिंदु से या उसके पास से गुजरता है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये आपका कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट है आपके, तो यहाँ से जैसे कि मान लो यहाँ पे ये आपका P3 है और यहाँ पे कुछ ऐसा आपका ये चिकना वक्र मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपका इस तरीके से वक्र बनाना है जो आपका कुछ इस तरीके से वक्र होता है, या फिर इस तरीके से, इसको फाइंड भी बोलते हैं हम लोग। कभी कभी ऑटोकैड में पूछ लेगा कि ये क्या होता है, मतलब स्पालाइन का ये अगर मान लो चित्र बना के पूछ लेगा ये क्या है, तो ये आप रख लीजिएगा, याद रखिएगा कि ये जो सिंबल है वो आपका फाइंड को सिंबल वो करता है हमें, ठीक है। फाइंड मतलब फाइंड के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे देखो दिया गया है कि एक ड्राइंग का जो मूल कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे याद रखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा ना, तो आगे लगा देगा कि 2D का आपका ड्राइंग का मूल बिंदु कहाँ पे होता है। तो जस्ट मैंने बताया कि 0 0 आपका होता है, और इसके लिए जो एक्सेस यूज करते हैं XY यूज करते हैं। लेकिन अगर वही 3D के केस में पूछे तो X Y और Z तीनों एक्सेस यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारी छोटी मोटी चीजें आप देखते रहिएगा। 3D निर्देशांक प्रणाली में जो है सभी एक्सेस जो होते हैं वो कितने डिग्री पे मिलते हैं, तो ये आपका 3D एक्सेस प्रणाली में जो है 90 डिग्री पे आपका मिलते हैं, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल को अगर बनाना है या उसे संशोधित करना है या उसे निर्दिष्ट करना है तो किस कमांड का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट को स्टाइल को बनाने के लिए हम भाई स्टाइल कमांड का यूज करेंगे। खाली तालिका वस्तु बनाने के लिए किस कमांड कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो खाली तालिका वस्तु बनाने के लिए हम लोग T और B कमांड का यूज यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा।
एकल वस्तु बनाने के लिए रैखिक और वक्राकार वस्तुओं के अंतिम बिंदुओं को जोड़ने के लिए किस कमांड का यूज हम लोग करते हैं? तो हम यहाँ पे यूज करते हैं ज्वाइन कमांड का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख लीजिएगा। बाकी अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यदि हम ड्राइंग शीट पर ड्राइंग टेबल बनाना चाहते हैं तो बस तो बहु कुर्सियों वाली गोल मेज बनाने के लिए कौन सी कमांड सहायक है? ठीक है, तो ये हमारा एरे आपका यूज होगा हमारा, ठीक है। तो चलो फ्रेंड, आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं ऑटो कैड में, ठीक है। तो ऑटो कैड के टोटल 4 पार्ट आपके हैं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल 4 पार्ट है, तो आप देख लीजिएगा। तो इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, टोटल 4 पार्ट है, वहाँ देख लीजिएगा। मैटलब देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।